सुंदर जैसे ही चारों जवान मंदिर से निकले हैं लोगों। इनकी वेशभूषा क्षत्रियों की नहीं, शरीर पर सब वेशभूषा नटों की है। और जिस वक्त ये लोग कांर के सम्राट कामसा के दरबार में पहुंचे हैं, दरबानियों ने इन्हें नट समझकर फाटक खोल दिया। और जब ये सभी जवान कामसा के बंगला में पहुंचे हैं, आज ढोल टांग लो है आला ने ताला बांस थाम लो जाए। और जितने तेगा हैं योधन के सब ढोलक में दए छिपाए। और धड़ धड़ सैयद ढोल बजावे आला जय जय रहे पुकारे। और काम साई के जाए धोरा पे आला पर टांग दई जाए। ढोल टांग लो तोरे ताला ने आला ने बांस थामे लो जाए। और लाखन ठाड़े बंगला में ढेबा चढ़ तब्बर तपे जाए। जब ये नाटक देखा लगो कामसा कहने लगे क्यों रे नटो, एक बात जब बता हमें जू तमाशा तुम्हारो कौन सा हुए जो एक छोर इसका बंगला में है और दूसरा छोर इसका सतखंडा धोरा के ऊपर लगा है। तो सैयद मुस्कुरा कर बोले कामसा एक बात मेरी सुनो। एक नटवा चढ़ जाए बरत पे दूसरा लौटे संग लिवाई। आसमान से जो नट उतरे उतरत जो हर दिए दिखाई। और धड़ धड़ सैयद ढोल बजावे ढेबा चढ़ता बरत पे जाए। रानी कुसमा के अट्टा पे ढेवा करिए बंदगी जाए। और बाज में दुल्हा को छोड़वा दो और लसकर को आला ठाड़े बंगला में हम उदल को ले छोड़वाई। ज्यादा बात को बकता नहीं है कुसमा पैया पड़े तुम्हारी। और कौन से दाहक में उदले सोने का भावज दियो बताए। और ढेबा को संग कुसमा लेके पहुंची दाहक के दरमियान। और वज्र पहनिया मुके ऊपर सोदा हक पे पड़ी लखाए। लात मार गई वज्र शिला में पत्थरा टूक टूक उड़ जाए। भाव जी तो जब दाहक में चौको देव कुंवर को लाल। धीरे धीरे ढेबा टेरे तब न सुनी बना फरलाल। हिलकी भर भर रोवे जर्जर बाई दाहक के मैदान। उदल भैया मैया देवे रही बिल खाए। भाई निपूती सुनमा भाभी अखिलो लाल झोंक दो जाए। और काना बाजा पड़ी उदल की चौको देवा कुंवर को लाल। एक क्यों रे राजा कांवर बाले क्यों दाहक में रहो सताए। ढेबा भैया बन के आओ तू छलकी लो संग हमारे। और जियत रहे तो हमसे तुमसे बजे खेतन में तलवारी। और तू मत जाने उदल मर गए जिन्नायब है उदय सिंह लाल। और जादिन आबे सिर सवालो खाए न खिला दिए गिरवाई।
आगे बढ़कर ढेबा ने उदल को अपने गले से लगाया और जवाब दिया ढेबा ने, उदल भैया वक्त ज्यादा नहीं है, बातें करने का वक्त जाकर डेरों में लगा लेना, लेकिन इस वक्त तुम्हें बहुत जल्दी निकलना है। सब लोग बंगला में खड़े हैं, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल चलो। जिस वक्त लोगों उदल ने ढेबा को पहचाना है, तुम्हारी ये वेशभूषा क्या है? ढेबा कहने लगे, मैंने सब शर्तें तुम्हारे छोड़ाने के लिए स्वीकार की हैं और शरीर पर जो नट की वेशभूषा है, यही दशा तुम्हारे चाचा की और तुम्हारे दादा की है। आंखों में खून का कतरा लेकर उदल बोला, ढेबा हम तो नटरा बने नहीं, हम तो चले समर के साथ। तुम नट बन के खेल दिखाइयो या चक बनो बुंदेला राय। हम करे तमाशो तलवार को पूरो खेल सिरोहिन क्यारी। और तब ये ढेवा बोलन लागो, उदल पैया परे तुम्हारे। और अबे तो भैया नटवा बन जा, बंगला लीजो भवक बुझाए। और दो जांगिया है पेनन को और उदल को दो गहाए। और भारी छलांग ना हर कैसी दाहक निकर गए बापार। और दोनों नटरा नाचत आवे, धड़ धड़ सैयद रहे बजाए। लखे तमाशो खलकत ठारी, दांतन रहे अंगुरिया दाबी काय। और बाह बाह राजा मुख निकरी, धन धन नटरन के अवतारी। आसमान से जो नट उतरो, जाको खेल दियो दिखलाने। और आगे बढ़ के उदल बोले, राजा सुन ले अर्ज हमारी। की तेरी फूटियां ये देव कुंवर के लाल। और अब मर धूमी है खेतन में, बजी है घड़ी घड़ी तलवार। और साची जान लाई राजा ने, ठगिया देसा राजा के लाल। और जर के हुक्म दो राजा ने, खींचो म्यानन से तलवार। और भजना जावे देवे वाले, इनके मूड़ ले कटवाए। और पीले सिपाही कांवर वाले, ले ले हाथ ढाल तलवार। और ढोल पटक दो तो ताला ने, खनकन कर परिया तलवार। और अपने अपने तेगा लेके टूटे गोलन रेशन प्यार। और मारत आवे भाजत जावे, और फाटकते पहुंचे जाए। और पांचों जन्म होवे वाले, कर रहे खेतन में तलवार। और फाटक बंदी आज राजा ने, और कांवर की दई कराए। और धक्का मार दो तो फाटक पे, किला को गुर्ज गिरे बहराए। और पांचों निकल गए कांवर से, पहुंचे तमुअन। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे ही सभी जवान कांवर से निकलकर डेरन में पहुंचे हैं। और ये कांवर के सम्राट महाराज कामसा ने अपने लड़के सूरज को लेकर 10,000 जवानों को साथ में किया और युद्ध के मैदान में भिजवा दिया। जैसे ही सूरज युद्ध के मैदान में आए हैं, वनाफरों के लिए खत लिखा खुले शब्दों में। जितने आप लोग महोबा से आए हैं, गौने का अरमान लेकर जो कांवर के किला को घेरा है, सभी जवान युद्ध के मैदान में उतर आए और आकर हमसे युद्ध करें। हमें युद्ध में अगर तुमने परास्त कर दिया तो तुम मेरी बहन की डोली कन्नौज में ले जा सकते हो, और अगर यह शर्त तुम्हें स्वीकार नहीं तो कांवर की सीम से अपनी फौजों को प्रस्थान कराकर वापस कन्नौज चले जाओ। बंधुओं, जब यह खत पहुंचा है तो उदल के चचा जो सैयद थे, इन्होंने अपनी फौजों को सजवाया है। और जब युद्ध के मैदान में सैयद फौजों को लेकर आए हैं, सूरज ने जैसे ही सैयद पर नजर डाली है, मुस्कुराकर क्या बोले, कहो मियां साहब। मुस्कुराकर क्या जवाब दिया, आज हंस के सूरज बोलन लागे, सैयद सुन ले अर्ज हमारे।
और के पियन सैयद ले ली जो रुइया धुनो सुधार सुधारे और काम समर को तुम का जानो ताना बाना लियो सवारी हंस के सैयद बोलन लागे बेटा सुन ले अरज हमार जा जा रुइया हमने धुन की सो सुन ली जो चित्त लगाए पहली पहला पियन पूजी बाई माड़ों के मैदान घर घर रड़िया माड़ों कर गई जब में बंस करी हम हार नैनागढ़ और पत्थरीगढ़ में दिल्ली बादशाह दरबार बामनगढ़ में हम धुन आए का तनबारी गई अघाय हम तो तुम्हारी रुइया धुनिए पानी करे लोहरवा भाई घर घर पानी मल थे दिए का तनवाली जाए अघाय नए डंडा बांध के तेरे कार में हन बुकरा सो करे हलाल अरे ब्याई छाई कोरे चामर को समा बैठी बहन तुम्हारी कहीं हमारी बेटा मानो बहन की डोलिया देव मंगवाई और बिन गोने के हम न जाए चाहे तन धजी धजिया उड़ जाए जर के भैया आज सूरज ने दो ज्वानन को हुक्म सुनाए और पिले सिपाही कौर वाले बाजे खेतन में तलवार और घोड़ा फेरो तो सैयद ने अपने गोल मिलाओ जाए और भजना जामे कौर वाले सबके मूड़ा ले कटवाए नाती 18 और ना लड़का जिनकी घरू घरा तलवार और होती लड़ाई रन खेतन में बहवे चलते खून की धार मेरे नौजवान साथियों इधर तो युद्ध चल रहा है लेकिन सूरज की पहले मारे ही सैयद पर बर्दाश्त नहीं हुई और उदल के लिए खत लिखा और पिछली यानी आज सैयद की पाती लिखत बनारस क्या और मियां बनारस वाले ताला पाती लिखत खेत में जाए और पुते हमारे किए नहीं है फौजियों रदियों पठवाई और बाची पाती धड़की छाती गरजो दे बकुंवर को लाए और घोड़ा पेंदुला पे उदलिए दोनों हाथ करे तलवार जाए के सूरज के मोहरा पे गरजो सेग्र में होवे क्या और जितनी मार रहती सूरज की काटी दे बकुंवर के लाल एक बेर के धर के झपटो सूरज के दिलाए करवाई और सूरज बांध लए खेतन में फौज भजी कमर हराए और डंड बांध के आज सूरज के आल्हा को तो नजर गुजारे जिस वक्त उदल ने सूरज को कैद किया है लोगों और जैसे ही कांवर के सम्राट की फौज भागकर कांवर में पहुंची उसी वक्त राजा कामसा ने छल की नींद चली जाकर जवाब दिया महाराज हमने आपकी ये पहली परीक्षा ली थी कि आखिर महोबे वाले छत्री हैं आप हमारे बेटा को छुड़वा दें और हमारी बेटी की विदा करवा लें अपने ही हाथों से उदल ने सूरज को छुड़वा दिया और जैसे ही सूरज कांवर में पहुंचे हैं राजा कामसा ने जितनी कांवर में जादूगरनी स्त्रियां थीं सबको लेकर युद्ध के मैदान में पुनः अपनी फौजों को लगा दिया और दोनों तरफ से जब घमासान युद्ध हुआ युद्ध होते हुए जादू के बल से राजा कामसा ने सब महोबे वालों को कैद करा लिया और उदल को सुआ बनाकर एक गंगिया नाम की स्त्री अपने अट्टा पर लेकर पहुंची जहां पर
ऊदल को कैद करके अट्टा पर बांस के ऊपर टांग दिया। हुआ क्या लोगों, आज उनके जियरे को समझावे, जिनकी चढ़ी लगुन फिर जाए। और टंगे पिंजरा ऊदल बिलख कील पे चोंच खटा को खाए। और धीरे धीरे कील काट के कढ़ियो दे बकुंवर को लाली। लौट पिछाड़ी पूरे न देखे, लैसरसा की सीधा लगाई। अरे जादू भाजो पिंजरा पे से गगिए खबर कराई जाए। और लौट पोट की चिलिया बन के पाछू परी उदय चंदलाली। ललकार दई उदल का ठाड़े होवो बना फरलाली। और काना बाजा परी उदल के पीछे लखी तिलनिया नारी। और उदल जानी मन अपने में बनाए बचे है प्राण हमारे। और दावे पिछारी गंगिया बैठे सा देती चलिए ढकिया। और लिपट झपट के छूट छूट के भाजत देव कुंवर के लाली। और किला दिखानो जब सिरसा को चमके कलश सोवरन क्यारी। बल बढ़ गो है उदल को तब उदल ने कही सुनाई। जियत कभी नहीं जानन पहे जो है किला बेरमल खान। और गंगिया जानी मन अपने में बनाए बचे हैं प्राण हमारे। और तब बा लौट गई कमरुए को सिरसा चले उदय चंदलाल। और बासिर साके सत खंडा पे पिटिया खड़ी बिसेने क्या। सूरत देखी गजमौत इनकी गोदी गिरे भरा रखा है। थर थर कांपत है गोदी में फेरो हाथ पद्मिनी नार। और गजमोतिन ने मन में जानी तोता बाज झपेटो आए। और वीर सम्हारे गजमोतिन ने और तोता से कई सुनाए। जन्म के तोता हो जो सुना तो तोता के रहो समान। मानुष से जो सुआ बनाए तो तुम मानुष हो तैयार। पढ़ पढ़ अक्षर पद्मिन मारे उदल तुरंत होत तैयार। और ठाड़े तो उदल पाइन गिर गए एकदम छोड़ दई जिडकार। और लाखन राना के गोने में जोहर हुई भवज हमारे। और अकिलो लड़का तो इंदल को और सो देवी पे दो चढ़ाए। तो वे कैद भय कांवर में मिट गो वंश बना फरक्यार। और गजमोतिन के अजरोवन में सुरजा गिरी तड़ा को खाने। और बांधी तेरी गजमोतिन ने पूजा बंगला के मैदान। और सासु के सुत को मेरे पति को और आंगन में लिए बुलाए। आपत देखो तो मलखे को उदल भेंटे भुजा पसारी। और दोनों भैया मिल के रोवे उदल छोड़ दई जिडकारे। और बाउदल के अवरोवन में ना जड़बन मल्हारे क्यारे। और बाज बेंदुला कांपे छोड़ धरी तलवारे। और जो कछु बीती थी कौर में सब उदल ने दई सुनाई। और जर के मलखे बोलन लागे टर जाते सराज के लाली। और अकिलो
भतीजो तो जा मेरो सो देवी पे दो चढ़ाई, और तुम ना मर गए बाखौर में, अब मुख हमें दिखाओ आई। और गजमोतनी तब बोलन लागी, स्वामी पैया पर तुम्हारी, अब विपदा भारी है उदल पे असने पर बना फरलारी। और तेरा करण को मौका नहीं कांवर बांधे जाओ तलवार, और तबई मलिके बोलन लागे, रानी सुन ले अर्ज हमारी। और सहजई कांवर तुम का जानो होशी फेरा पद्मिनी नारी, और भीत चलती है बाकांवर में काठ की फौज करे तलवारी। और हम ना जावे बाकांवर में, और बिन मोती बुलावे काले, और गजमोती तब बोलन लागी, सैया सुन ले अर्ज हमारी। और लहंगा पहन ले टांगन में, घर में बैठ जाओ घूंघट मारी, और अनहक स्यार भय सासुल के लजिया कुटम्मा होवे क्यारी। और अपनी घोड़ी जिरहन जोड़ी, घोड़ी जल्द देव कसवाई, और तो बिटिया गजराजा की जातई कांवर ले बधवाई। साई की क्या गिनती है दुनिया एक और हो जाए, और भूरा भुरारे के रमना में ले लाखन की विदा कराई। मेरे नौजवान साथियों, इधर सिरसापत सम्राट मलखान अपने जवानों को सजाकर महोबे में पहुंचे, जहां से परमाल के लड़के ब्रह्मा को लेकर इन्होंने 5 लाख जवानों को इकट्ठा किया, और कांवर की तरफ जब प्रस्थान किया है। एक बात और बता दें आपको, जो कांवर से पहले जूनागढ़ पड़ता था, इसमें सोवा बेड़नी अपने जवानों के साथ रहती थी। तो सिरसापत सम्राट मलखान ने गजमोतनी की डोली के चारों तरफ पहरा लगवा दिया और कांवर के लिए प्रस्थान करा दिया, और जवाब दिया कि कांवर में जादू की लड़ाई है, और जब तक हम सोवा को नहीं ले लेते तब तक कांवर में का संग्राम किसी तरह हल नहीं हो सकता। हुआ क्या लोगों, ब्रह्मा तो फौजों को लेकर कांवर की तरफ चले हैं, और मलखान सोवा बेड़नी को लेने जूनागढ़ की डांगों की तरफ चले हैं। आज ब्रह्मा चल दे तेरे कांवर को, मर्दो ध्यान बिसरना जाए, घोड़ी दाबे दई रे मलखे ने, पाई डांगन के रे मैदान। और सुंदर पर्वत की जो चोटी पे, शिरकिया लगी है बेड़ियन क्या रे, आवत देखो तोरे मलखे को, सुबिया कर गई सोच विचार। न ठगियन की बायाकार के रे मैदान, अब के ब्याह न होई उदल संग, तो न जाति बिड़निया नारी। इतनी शोभा सोच रही थी, घोड़िया खड़ी थी बराबर जाए। काय अरे पुष्पलता सिया जडांगन में, शोभा कोयल सिरे बतराए। और हंस के मलखे बोलन लागे, करके कपट बना फरलाल, बगिया अटकी है कांवर में, चल के पागल सुर जाए।
कंगन बांधे उदल बैठे चल के साथ ले ओ डरवाए। हंस के शोभा बोलन लागी सुनियो सिरसा के सरदार, सब महुबे के हो मतलब के सबके जाने खूब सुभाए। काम काढ़ के मारे मार के दे तो भगाए। गंगा खाई तीरे मलखे ने बाहिया डांगा न केरे मैदान, और बात कहिए जो झूठी पड़ जाए तो मोई लौटी भगवती खाई। साची जाने लई थी शोभा ने डंका बजो बेड़नी नारी, और सबरिया फौजें संग में लेके पहुंची कांवर केरे मैदानी। ओरे ओ सुरजन चैतन्य समय गोने को आयो है, ओरे ओ सुरजन चैतन्य समय गोने को आयो है। जैसे ही बंधुओं शोभा बेड़नी को लेकर सिरसा पर सम्राट मलखान कार में पहुंचे हैं, और जितने जवान लाखन, सैयद, वीरसिंह, ढेवा, ये सभी जवान जादू के बल से कोई मेढ़ा, कोई बकरा, कोई गधा, कोई मुर्गा बन चुके थे। इन्हें छुड़ाने के लिए शोभा बेड़नी, सुनबा और फुलबा, गजमोतिन, ये चारों त्रियां योगिन बनी हैं, और मलखान, उदल, ब्रह्मा, ये सब लोग जो हैं योगी बनकर जब कांवर में पहुंचे हैं, घर घर में भीख मांगने के बाद इन्होंने सब जवानों को छुड़ा लिया, और जैसे ही अपने तंबू में आए हैं, जादू की मंत्र शक्ति को प्रयोग करने के बाद सब जवानों को पुनः मनुष्य बना लिया। और जब घमासान युद्ध शुरू हुआ तो इस अगले युद्ध में उदल ने कामसा के लड़के सूरज को मौत के घाट उतार दिया, और जब मौत के घाट सूरज उतर चुका तो एक पुत्र की हत्या को देखकर पिता की धमनियों का गर्म गर्म खून खोल गया, और जो सिलहट का राजा आगाजीत कामसा का छोटा भैया था, कामसा ने सिलहट के राजा आगाजीत को बुलवाया, जिसके पास चुंगल नाम की चिड़िया थी, और चुंगल ने आते ही आते कांवर में युद्ध के मैदान में निराला खेल दिखाया लोगों। अब तो नाटक ही बदल गया। महोबे के जितने जवान थे चुंगल चिड़िया ने कैद करके कांवर में राजा कामसा की भक्सी में डाल दिए। अब महोबे के जो शेष जवान आला और लाखन, इंदल, ये तीर रह गए। तो सुनबा अपने डेरा में शीशक कर लाखन से क्या बोली। लाखन हिलकी लेके काई कुमार लाखन को रही समझ आई रे, लाखन बेटा कांवर में निकली जो लाज बचाई रे। त्यारे गोने में लाखन मैंने कुरमा दो तो नसाई रे, और अकेलो इंदल बेटा मैंने देवी पे दो तो चढ़ाई रे। समय आएगा नीको मेरो उदल ने अपू तुझे आयलो रे, देवी की करके पूजा मेरो गोद को लाल मिलाए दो रे।
सखिया जब गैया सी डकराई रे, साची कहियो के लाखन बेटा काउर रहियो के रे भज जाओ, और हंस के लाखन बोलन लागे बाबज सुन ले अरज हमारे। लाखन लौट न कर नहीं है चाहे लौट जाए आसमान, 1 लाख ते लाखन सज गए पहुंचे क्रमवन से रे मैदान, और पाती लिख दैया गाजी तकों के चुंगिल को देव पठवाए, और पाछी पाती गाजी तने पड़तई चुंगिल दई पठवाए, और चुंगिल आवत खन खेतन में लाखन के दिलय करवाए, और भूरी से तिकनौजी लेके सौंपे अगाजी तको जाए, और सोबे के दि भय कांवर में मिट गो वंशवना फर्क आए। भैया हिलकी लेके सुनवा जब इंदल सो बोलिए, यारो हिलकी लेके सुनवा जब इंदल सो बोलिए। हाँ मेरे नौजवान साथियों, उदल ने मैया देवी को प्रसन्न करने के बाद कमिंछा को अपने भतीजे इंदल को पुनः जिंदा करवा लिया था, जो सबसे पहले इंदल को उदल को छोड़ाने के लिए भेंट चढ़ाया गया था। जब अकेला इंदल डेरों में रह गया तो अपनी मैया और अपने पिताजी को दुखी लगकर इंद्र ने अपनी मैया के पैरों का स्पर्श किया और जवाब दिया, मैया मेरी धमनियों में तेरा गर्म गर्म खून नहीं, अगर कल सुबह में लाखन की विदा न कर सका। और इंद्र ने जाते ही जाते कमिंछा देवी के आंगन में हवन को रचाया है। हवन को रचाने के बाद इंद्र देवता के आंगन से इंद्र ने अग्नि बाण लिया है, और अग्नि बाण लेकर जिस वक्त इंद्र कमिंछा देवी के आंगन में जगो है, अग्नि बाण हसी इंद्र लेके जागो मठिए कमिंछा क्या रे, याबत खन तमुवन में फौजे तुरंत करी थी तैयार। महादुखी लखी माता पिता को तब इंद्र ने कहिए सुनाए, जिनके लड़का समर्थ हो गए पुरखन को न पड़ी थी परवाह। तो हम पैदा मंडली कते आज गोनो वाले करवाए, चुंगल चिड़िया को खेतन में मैया आज दिहरी मरवाए। एक लाख ते इंदल सज गए आए गए खेतन के रे मैदान, पाती भेजी अगाजीत पे पड़तई चुंगिल देव पठवाए, के आई मिलियो मैं चुंगिल के मैदान गहो तलवार। काम साई और अगाजीत ने अपनी बांध लई तलवार, चुंगिल आई रही खेतन में तब इंदल ने कही सुनाए। जिस वक्त लोगों दोनों तरफ से मोर्चा लगा है, आगे बढ़कर इंदल ने जवाब दिया, नाना जी कान सा मेरी एक बात सुनो, आखिर कुसमा कन बज जाइए ना कहूं अंत दियो पठवाए, ब्याही ठियाई कोरे चावर कुसमा बैठी लली तुम्हार, गोनो कर दो तुम कुसमा को काउर पमर देव पुजवार। जल के राजा अगाजीत
तने तब इंदल ते कही सुनाए, कौन दे सके तुम राजा हो, कौन तिलक खींच दो जाए, करी गुलमई चंदेल की ओछी जात बना फरलाल, चुप का लौट जाओ महुबे को, इंदल मानो कही हमार। बातन बातन बतबड़ हुई गो और बातन में बढ़ गई रार, चुंगल छोड़ी आगा जीतने इत में घोड़ा परे ना लाल, इत से चुंगल उत से इंदल धाये दोनों अकाल समान, आसमान में धर धर झपटे मानो हलत जमी समान। और अग्नि बान इंदल ने लेके तब चुंगिल पैदा चलाई, और लागत बाना गिन भाई पैदा चुंगिल हाल भस्म हुई जाए, और चुंगिल जूझत अगा जीतने झटपट को पिगही तलवार, और इंदल पाती लिखियाला कुंवर खेतन में लव बुलवाए, और बरनिया मेरी के नहीं है दादा सुन ले वर्ज हमारे, और आए के बांधो काम साए को दादा पैया परे तुम्हारे, और साकर लेके अजवाला ने पछावत को दई गहाए, और बांध जजीरन काम साए को तवयाला ने कई सुनाए, और क्यों रे राजा कांवर वाले गोनो जल्दी करवाए, और चिकन राजा हा खावे हम गोने को दे कराई, और जितने सूरम होवे वाले तिरिया ले गई सुआ बनाए, और सुमंग भाई ले बंगला में हुई गए दखल बना फरलाली, और डोली लेके रानी कुसुमा की और आंगन में लई मंगाई, और फिर दुहाई आज कांवर में पैसा लगो महोवे जाए, और सज की डोली में जब कुसुमा बैठी आंगन के मैदान, और बड़ी बड़ी आंखें रानी कुसुमा की गज भर के सब पद्मिनी नारी, और उड़े दुपट्टा जब कुसुमा को चमकन लगो गले को हारी, और लाख ने डोली लई कुसुमा की पहुंचे कनवद के मैदान, और तिलका मैया की डिढ़न पे पहुंची डोली पद्मिनी नारी, और आरत करके आज कुसुमा की लई आंगन में बहू बुलाई,